कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। आज की कहानी का टाइटल है खटपट के खर्राटे। यह कहानी खटपट नाम के किरदार के चारों तरफ घूमती रहती है। यह कहानी की कथा शिव बेम्बी, चित्र हरिविंद मांकड़ और संपादन प्रमिला जैन है। पिछले भाग में हमने देखा डब्बू के दिमाग में कोई आइडिया आया था। डब्बू ने बहुत तेज तेज भौंकना शुरू कर दिया। यह देखकर झुमरू बोला, अरे ये क्या कर रहा है? डब्बू बोला, गुरु को जगा रहा हूँ, अकल के मूर्ख। एक बार तो डब्बू के भौंकने का उल्टा असर हुआ। अरे गुरु के कानों के पर्दे फाड़ेगा क्या? अरे खर्राटे के सुर कैसे बदल गए? खटपट के खर्राटे घुर्राने में बदल गए थे। किंतु डब्बू भी तो उसी खटपट का शिष्य था। उसके दिमाग में एक नई तरकीब आती है। अरे इस कान का इस्तेमाल करना कैसे भूल गया? तभी झुमरू कहता, अरे कुत्ते की दुम, अरे हट। यहाँ डब्बू को गुस्सा आ जाता है। तूने कुत्ते की दुम कहा, वो भी अपने गुरु भाई को? और डब्बू क्रोध में झुमरू पर झपट पड़ता है। वह उस पर भौंकते भौंकते उस पर झपट पड़ता है। अरे डब्बू, यह क्या कर रहा है मेरे बाप? मैं तुझे सिखाता हूँ गुरु बाई को गाली देने का सबक। उधर खटपट के खर्राटे टूटे और यहाँ दोनों लड़ने में बिजी थे। बचाओ बचाओ। महाभारत कैसी हो रही है? अरे यह तो मेरे चेलों की आवाज़ है। मैं कहाँ हूँ, वह कहाँ है? मैं तो राज दरबार में था, फिर यहाँ क्या कर रहा हूँ? तभी वहाँ झुमरू और डब्बू आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। हाय मेरी कमीज, गुरु बचाओ। अरे डब्बू, ये क्या कर रहे हो? झुमरू को छोड़ो। डब्बू ने झुमरू को सिंह कहता है, यह क्या हो रहा है? मैं और तुम दोनों यहाँ कैसे पहुँचे? मेरे कपड़े गीले कैसे हुए? डब्बू चापलूसी में लग जाता है। यही झुमरू यह सब कैसे हुआ वह पूरी कहानी खटपट सिंह को बताता है। जैसे ही सुनते ही तो मेरे विरोधी जासूसों ने ईर्ष्यावश मुझे किसी मिठाई में बेहोशी मिला के दवा खिला दी। फिर तुम बड़े बदमाश बनते जा रहे हो डब्बू। सब आपकी सोहबत का फल है गुरु। यहाँ खटपट सिंह झुमरू से कहता है, और तुमने डब्बू को गाली क्यों दी? झुमरू कहता, मैंने सोचा यह आपके साथ कोई गुस्ताखी कर रहा है। अरे मूर्ख, उसके गुर्राने से ही तालाब में गिरने से जो मेरे कानों में पानी भरा था उछलकर हट गया। मेरे खर्राटे टूट पाए हैं। अपना किया धरा तो सब मिट्टी में मिला दिया गुरु ने, और सारा श्रेय वह ले गया कुत्ते का बच्चा। ये हुई ना बात। एकाएक ही झटपट को ख्याल आया, अरे एक बात समझ में नहीं आई कि धुएं के रेले ने मुझे गड्ढे से निकाल कर तालाब में क्यों फेंका? शायद आपको कोई तालाब में डुबोना चाहता था, पर उस गड्ढे में गिरा भी तो आधा डूबे जैसी स्थिति में था। शायद तालाब में फेंकने वाले को गड्ढे में आपकी जान बच जाने की आशा थी। नहीं झुमरू, अवश्य ही उस गड्ढे में कोई रहस्य छुपा है। आओ देखते हैं उस गड्ढे को। किंतु ऐसा कोई बात है तो हमारे लिए खतरा भी पैदा हो सकता ही। खतरों से खेलने के नाम पर ही नानी मरने लग जाती है ससुरे की। क्यों मरे जा रहे हो कमबख्त? आखिर उस धुएं के जादूगर का भी तो पता लगाना है जो हमारा किसी कारण शत्रु बना बैठा है। ठीक है गुरु। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। राक्षसी चंडाली अपने तिलस्मी किले में। ही जासूस खटपट सिंह को तालाब में डुबोकर मैंने हमेशा के लिए खत्म कर डाला है। इधर क्रिकेट नगर में राजा क्रिकेट के सामने। मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? सब बताओ, खटपट सिंह कहाँ हैं? हमें सचमुच कुछ नहीं पता महाराज। तुम सब गधे हो जो एक सोते हुए व्यक्ति को सुरक्षित नहीं ला पाए। वो राज्य की रक्षा क्या करेंगे? खटपट सिंह और चंदा की तलाश में हम स्वयं जाएंगे। हमारे जाने की तैयारी की जाए सेनापति जी। जी महाराज। और क्रिकेट सिंह कुछ सैनिकों को लेकर खटपट सिंह की तलाश में रवाना हो गए। उधर गड्ढे के पास पहुंचकर खटपट सिंह, रस्सी है झुमरू? हाँ गुरु। अकल साथ में ना रहे पर रस्सी जरूर रहती है इसके साथ। फिर खटपट सिंह ने रस्सी का खोला और दूसरा सिर अपने हाथ में लपेटा और गड्ढे में उतर गया। मैं गड्ढे में उतरने जा रहा हूँ, तुम रस्सी को धीरे धीरे नीचे सरकाते जाना। अच्छा गुरु, कहीं साथ में खुद भी ना सिरक जाना। कुछ देर बाद ही खटपट सिंह गड्ढे में उतर गया। तुम भी आ जाओ डब्बू। डब्बू तुरंत गड्ढे में उतर गया। शाबाश डब्बू, इस गड्ढे की दीवारों को कुरेदो, कोई ना कोई सूत्र हमारे हाथ अवश्य लगेगा। देखते हैं क्या हाथ लगता है गुरु। डब्बू दीवार को खुरदने लगता है।
डब्बू ने लगभग गड्ढे के हर ओर कुरेद कर देख लिया था और अंतिम सिरे पर चिपका हुआ था और मन ही मन सोच रहा था, मुझे तो लगता है झमरू के साथ रह रहकर गुरु का दिमाग भी पैदल हो गया है। तभी खटपट सिंह को दीवार में एक खिड़की नजर आती है, जिसे देखकर वह खुशी से उछल पड़ता है। याहू! डब्बू पागल हो गया है ये गुरु, क्या खिड़की नहीं देखी कभी। वह खुशी से कुछ इस कदर उछलता है कि परिणाम ये होता है कि ऊपर खड़ा हुआ झुमरू नीचे आ गिरता है। बेचारा झुमरू। और नीचे गिरते ही, हाय सत्यानाश हो तेरा, मार डाला। गुरु चेला गए काम से। हा 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 हा। जैसे ही खटपट सिंह खड़ा होता है और वह खिड़की से टकरा जाता है। खिड़की से टकराने के बाद क्या होता है यह जानिए अगले भाग में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।